समझदार आदमी बारात में जरूर होने चाहिए। हाँ महाराज, आपको पता होना चाहिए पुराने जमाने में 80 साल को बाबा, बूढ़ो जीजा, बूढ़ो फूफा, बूढ़ो मामा, ये सिंदूक के पास बैठे रहे वे, क्योंकि आप जानते हैं सिंदूक जामे ही पहले बारात में सबरो सामान जावे हो, बरी पूरी को सामान उड़ावे को, बिछाए को, सब माल पानी, और पहले सोना बहुत चढ़े हो महाराज, तो सोने की सब जिम्मेदारी बाबा के पास में। बाबा जगने में बड़ा होशियार, और पहले बारात पूरे गांव में घूमी बैंड बाजे के साथ में, जगह जगह ठंडियाई मिले महाराज, शरबत मिले, दूध मिले, पकोड़े, बूंदी के लड्डू। पहले बड़ा मौज थी बारात में जाने में, और अब तो बारात में पापी जा सके, पुण्य आत्मा बारात में कभी ना जावे हो। जो सबसे ज्यादा पापी वो बारात में, क्योंकि जिनको चैन नहीं पड़ना है वो पाप से ही फल मिलेगा महाराज। आज कल की बारात में तो चैन है ही नहीं महाराज, आप परेशान से जाओ बारात में, परेशान ही रहो, है बस में से उतरो, कार से उतरो, जीप से उतरो, और उतर के यही पता ना है कि कहाँ आए हम। बारात में पता ही नहीं कि आए कहाँ है, स्वागत सत्कार की कोई जगह नहीं है, और न कहीं बारात की जगह। वही मंगल, वही होटल है, उसमें चाहे घुस जाओ, चाहे निकल जाओ, चाहे घूमते रहो, चाहे बैठ जाओ। पहले बारात में जाते थे पुण्य आत्मा, पहले बारात में जाओ तो गांव के बाहर ही गाड़ी रुक जाएगी महाराज, और वहीं पे महाराज भर के बादाम की ठंडाई रेडी, स्वागत हो रहा है महाराज। गांव के बुजुर्ग आए, बुजुर्गों के गले लग रहे हैं, पानी पिला रहे हैं मीठा, स्वागत कर रहे हैं, बिस्तर डाल दिए, महाराज यहाँ बैठो, यहाँ से हमारी गाड़ी आएंगी, हमारी गाड़ी ले जाएंगी स्वागत को। लड़की वाले के बहान आते, बिठा के ले जाते, अरे खाट बिछ रही हैं, पलका बिछ रहे हैं, चादर दरियां लगी पड़ी हैं महाराज दरवाजों पे। बारात लेट गई, जाके लंबी पड़ गई, और ढोल वाले ढोल बजा रहे हैं, आस्ते समाजी हो रही है, और उधर दूध आ गया महाराज, गाढ़ा गाढ़ा मलाई मार के, लड्डू आ गए बूंदी के, देसी घी के। बारात ऐंड रही है, लड्डू दूध चढ़ा रही है, और बाद में सो रही है चकाचक। बता, अब बारात में आ तो जाओ, पर सोने को कहीं ठिकाना नहीं है। 2 कमरे, लॉन्स में 2 कमरे, एक कमरा, अब बताओ 2 कमरे, एक में दुल्हन घुसी पड़ी और एक में दूल्हा, और दूल्हे को दादा जा चूल्हे में पड़ जा, जहां पड़ना है तुझे, जहां कुर्सी मिलनी है बैठ जा, नहीं बैठना है तो तू भी बेंत लेके घूम तो रे, क्योंकि मामलो 2.5 घंटे को ही है। 4:30 बजे बारात विदा होगी। ले महाराज, उल्टो सीधो खा लो, अफरा पैदा कर लो, गैस बना लो, और जल्दी बस में बैठो और उल्टी करते जाओ घर तक। हाँ हो ही हो। बारात में लौटे, घर पहुंचे, पत्नी ने कहा जी तुम तो ऐसे गए थे, फूले फूले से पिचके से आए हो, क्या बात है? तो कहा महाराज कलयुग की बारात है महाराज, यहाँ सबरो ही पिचक जाए आदमी। लाइन लगी है खाने की महाराज, खाने की लाइन लगी पड़ी है, टेबल पे लग पड़ो महाराज, लाइन लगाओ और लग पड़ो अपने आप। न कोई हाँ जी कह रहा, न कोई जी कह रहा, न कोई हूं कह रहा, न हाँ कह रहा, अपने आप आओ और अपने आप खाओ। न घराती का पता न बराती का, लड़की वाले का मामा कौन और लड़के का मामा कौन, किसी का कोई लेना देना नहीं है महाराज। खाओ पियो और निकल पड़ो अपने अपने घर। बाद में कपूर जला करके कुंड में, हवन कुंड में डाल के 7-8 फेरे लेकर विदाई। लास्ट में अब दूल्हा दुल्हन भोजन करेंगे। बैठ गए महाराज दूल्हा दुल्हन, टेबल पे बैठ गए, टेबल पे बोलो दूल्हा दुल्हन भोजन करेंगे। कैसा भोजन कर रहे हैं दूल्हा दुल्हन बताओ? 2 समोसा खा के, आलू की सब्जी और कचौड़ी 2, ऊपर से ढोकला और 10 पानी पूरी पकोड़े। इतना खा के डकार मारने वाली आज दुल्हन इतनी ज्यादा कम खाने वाली हो गई है कि पति कह रहे हैं कि मेरी सौगंध एक खानो पड़ेगा।
बताओ। हैं? दुल्हन ने निश्चय कर दिया, ठोस मोहर लगा दी कि तू पति के रूप में हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। कल मरे तो अभी मर, हमें तेरी सौगंधे का कोई लेना देना नहीं है। बगल में चमची खड़ी रहती है कुछ, जीजा जी देख लेना जीजा जी। ये गांव की लड़की थी तो जीजा जी कह रही है, वो असली वाली रह गई सुनो ना शहर की। जीजू जीजू लेना पड़ेगा जीजू जीजू। पत्नी ने काफी सफाई से खिलाने की कोशिश की, रसगुल्ला तोड़ा, जामुन तोड़ी और चम्मच में रख के। नियम हो वे पत्नी के हाथ का झूठा मुंह करना, तो मुंह नहीं खोल रहा जीजू। मुंह खोल नहीं रहा है क्योंकि 14 साल की उम्र में दाढ़ 3 टूट चुकी हैं, कबर लगा के बैठा हुआ, उल्लू बना रहा है सबको, जवान होने का ढोंग कर रहा है। एक और रह गया, जब से उतरा घोड़ी पे तब से नजर टाल के बैठा था उसके ऊपर, साली के ऊपर। जीजू मेरे हाथ को तो लेना पड़े। पूरा पूरा भट्टा खोल दिया, ला डाल डाल जीजू। मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार। आप सब हमारे इस हास्य कथा के कार्यक्रम को बहुत ही मज़ेदार पूर्वक और बड़े ध्यान पूर्वक सुना आपने। पूरा हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? तो इस कार्यक्रम में हमारे आप चैनल के जो भी आ रहे हैं प्रसंग, इसमें आपको हास्य कथाएं भी बहुत ही मार्मिक ढंग से मिल रही हैं। तो आप हमारे चैनल पर लगे रहें और सुनते रहें बराबर, तो आपको ऐसी ऐसी रहस्यमयी कथाएं मिलेंगी जिससे आपकी जो हंसी भूल चुके हैं आप, वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती रहेंगी। क्योंकि आज के इस भौतिक समय में हर व्यक्ति परेशान है और यही लगा हुआ है, हाय धन, और उसका मन, मस्तिष्क, चित्त सभी बिल्कुल सीरियस बना हुआ है, जिससे कि शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसका कारण बस मूल यही है कि हम संसार में परेशान हैं, हर भौतिकता की चीज़ हमें चाहिए। तो भौतिकता के लिए हम जब सन्मार्ग और सत्कर्म करते रहेंगे तो निश्चित है हमें टिकाऊ चीज़ें, हमारा जीवन अस्थायी बनेगा। तो अस्थायी बनने के लिए हमको ही यत्न करना पड़ेगा। ईश्वर या भगवान वो सब नहीं ऐसा कर पाएंगे कि आपको सब देते रहें, आपके मुंह में खिला भी दें, क्योंकि बनाना खाना हमको ही पड़ रहा है। तो किताबी ज्ञान लेना है, पढ़ना है, अनुभव करना है, परीक्षाएं देना है, तब पास होकर के कहीं जाके हम सर्विस पाते हैं, नौकरी पाते हैं, और तभी हमारा जीवन एक कल्याण मार्ग की तरफ चलता है। किंतु हम वहाँ पहुँचने के बाद हमें धर्म नहीं भूल जाना चाहिए, परोपकार की भावनाएं, छल। तो साथियों, जब तक हम परोपकार, धर्म, इन सब मार्गों पे नहीं चलेंगे, तब तक हमारा कल्याण का मार्ग नहीं प्रशस्त होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने जीवन यापन को करते हुए और दूसरे की भलाई में भी हमारा
समर्पण भाव हमारे पास होना चाहिए। हम जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य को करते हुए किसी को कष्ट न पहुँचे और हम सेवा भाव में लगे हैं तो हमारा निश्चित है आगे बढ़ंत ही होती जाती है हर व्यक्ति की, क्योंकि ये धर्मशास्त्रों ने जो बताया है नियम वही बिल्कुल चल रहा है। हमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी कहीं भी कोई भी गलती न होने पाए यह विचार भाव में हमेशा रहना चाहिए और अपनी बुरी आदतों को हमें छोड़ते हुए सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। साथियों, तो आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें, जिससे कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन की रहस्यमयी बातें मिलती रहें और जो भी त्रुटियां होंगी क्षमा करेंगे दोस्त। धन्यवाद।